बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, इस वक्त सबसे जो बड़ी खबर है, आज हम आपके सामने लाइव बैठे हैं। पाक अफगान जो कशीदगी है इस वक्त बढ़ चुकी है। अफगान तालिबान रजीम की बिला इख्तियार जारियत से पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी कई चेक पोस्टें जो है वो तबाह कर दी हैं। इस वक्त जो कशीदगी है वो जारी है। पाक अफवाज ने एयरफोर्स की जो खिदमात हैं वो हासिल कर ली गई हैं और इस वक्त उनके यानी जो ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान के, उनको तबाह किया जा रहा है। और उनकी जानिब से, अफ़गानिस्तान की जानिब से सिविल आबादी पे जो हमले हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी और अहम जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आपसे शेयर कर रहे हैं कि अफ़गान जो जंग है पाकिस्तान के साथ, वो इस वक्त बिला इश्तिहार जो फायरिंग है वो शुरू हो चुकी है। और अगर इसके पस मंज़र के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने अफ़गान सरजमीन के ऊपर तालिबान जो थे वहाँ पे जो दहशतगर्द थे उनके ऊपर अटैक किए थे, जिसके नतीजे में 80 दहशतगर्द जो थे वो हलाक हो गए थे। जो नरेंद्र मोदी है, अगर हम जनूबी एशिया के हवाले से बात करें तो मशरक़ वुस्ता के हवाले से बात करें, उसके अमन अमान के हवाले से बात करें, जो नरेंद्र मोदी है वो इसराइल पहुंच चुके हैं। और इसराइल ने आज एक स्टेटमेंट दी, जो उनके नेतन्याहू हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हम अफगानिस्तान को भरपूर सपोर्ट करेंगे और हम उनके साथ हैं। और आज देखने में आया कि अफगान जो वहाँ के फौजी हैं, वहाँ के जो अफगान तालिबान हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो जारियत है वो शुरू की और बिला इख्तियार फायरिंग शुरू की और पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और इस वक्त उनके जो बंकर हैं, उनकी चेक पोस्टें हैं और उनके जो ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया गया है और साइबर अटैक किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पैनल में दिफाई तज्जिया निगार सनान विर्क साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसके अलावा शेख दानियाल साहब जो माहिर बिन लकवामी अमूर के हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज हमें इस मौके पे अपना स्टेटमेंट देने के लिए मौजूद है। सबसे पहले मैं सनान विर्क साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। सर, ये बताइएगा कि अगर हम नरेंद्र मोदी के इस टूर को देखें और इसराइल के उस स्टेटमेंट को देखें जो अफगानिस्तान के हक में किया गया है, और गुज़िश्ता कई हफ्तों से पहले जब अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनकी जानिब से कहा गया था कि उन्होंने पहले ही पेशन गोई की गई थी कि अफगान जो सरजमीन है, जो इसराइल है, इंडिया है, वो मिल के पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त मुंह तोड़ उनको जवाब दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, थैंक यू सो मच लाइन पे लेने के लिए। जी, ये तो बड़ा वाज़िया था कि इसराइल और जो इंडिया का और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट नेक्सिस है, पाकिस्तान की बढ़ती हुई मईशत जो एक मुस्तहकम मईशत है उसको तबाह करने के लिए, उसको खराब करने के लिए, और पाकिस्तान का इस टाइम दुनिया में इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जो पाकिस्तान अपना लोहा मनवा रहा है, फॉरेन फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, दुनिया इस टाइम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को सराह रही है। दुनिया पाकिस्तान की मईशत जो अभी कुछ सालों पहले बिल्कुल तबाह हाल थी, उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मईशत पॉलिसियों के ऊपर पाकिस्तान को सराह रही है। तो ये चीज उनको की बातें हजम नहीं हो रही थी। वो पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी चाहते थे, ये चीज पहले भी प्रिडिक्ट की जा रही थी। और जैसा कि हाल ही में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट और उसका वहां पे पुरतबार इस्तकबाल किया जाना और उसके बाद उसी मौके पे कुछ ही टाइम के बाद इनका यहाँ पे अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना, ये एक बिल्ली थैले से बाहर आई है और ये उनके बिल्कुल अज़ाइम को वाज़िया तौर के ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहते। ठीक है शेख दानियाल साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कशीदगी की थी, बिला जवाब जो फायरिंग है वो की थी, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। एक टेस्टर के तौर पे हमारे पाकिस्तान को अगेंज किया जा रहा है, यानी उसको चेक किया जा रहा है। ये सारी जो लाबी है वो इसराइल की जानिब से की जा रही है और इसराइल के पीछे आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का हाथ है? क्योंकि अमेरिका यानी पस ऐना और सरे ऐना वो सारी चीज़ें देख रहा है। और अगर हम यानी ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, तो ये मशरक़ वुस्ता किस तरफ जा रही है? आप देख सकते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी है, ये इसराइल की है या अमेरिका की है या भारत की है, किसकी है सर? ये पाकिस्तान को टेस्टर के तौर पर चेक कर रहे हैं। देखिए जलोई साहब, जो भारत की अफगानिस्तान के अंदर जो प्रेजेंस है उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है।
कि बेतहाशा उन्होंने सफारत खाने कितने सालों से खोले हुए हैं, सफारत खानों के आर में उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है रॉ वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। बेसिकली सर देखें 70 सालों में इंडिया ने पाकिस्तान को हैसियत मुल्क एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी अगर याद हो, ये जो पहले इन्होंने ये जो फ्लैगशिप ऑपरेशन किया था इधर पहलगाम के अंदर, और अभी तक जो है वो FIR भी दर्ज नहीं हुई। उससे पहले इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया जी पाकिस्तान से आए थे। तो अब वो क्योंकि वहां पे उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी और जंगी फ्रंट दोनों पे नाकामी हुई, तो जिस तरह अभी विर्क साहब ने बड़ी जबरदस्त एक बात की कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, तो अब वो बौखलाहट के अंदर उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जाएं। तो अब उन्होंने इधर से जो है डे फर्स्ट से ये वाले जो तालिबान रजीम थी, इनके अज़ाइम कुछ हमें लग रहे थे, खटक रहे थे डे फर्स्ट से ही, लेकिन बिल आखिर जो है अब इनकी असलियत सामने आ गई है। तो लेकिन अब ये इस पे अप्रिशिएट करता हूँ मैं फौज पाकिस्तान को कि उन्होंने किस तरह बर वक्त जवाब दिया। वो तैयारी में थे, बल्कि उससे पहले मैं अक्सर पाकिस्तान में कुछ लोगों को सुनता था कि जी ये अफगान तालिब जो ये निकाले जा रहे हैं मुजाहिदीन जो महाजरीन है, उनको इस तरह से जल्दी से निकाला जा रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई इंटेलिजेंस की मालूमात है जिसकी वजह से किया जा रहा है। तो वो अब जाहिर हो रहा है। तो हमें हमेशा से जो एक कहा जाता था कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको मजीद प्रोएक्टिव होना चाहिए, तो उन्होंने साबित किया कि वो इंतहाई प्रोएक्टिव हैं और वक्त से पहले उन्होंने फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से हमें इंशाल्लाह जिस तरह इंडिया की भी हमें बेहतरीन कामयाबी मिली थी, यहाँ पर भी देखिए ऑलरेडी विद इन मैं नहीं समझता कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको इस वक्त इतना जबरदस्त जवाब जो है इस तरह की रिटेलिएशन मिलेगी। तो फौज पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना, हम घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि फौज पाकिस्तान जागती है। तो इस वक्त रात के इस पहर भी जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, तो इससे हम पूरी कौम का सर उन्होंने फख्र से बुलंद कर दिया। ठीक है विर्क साहब, इस वक्त पाक फिजाया की खिदमत हासिल कर ली गई है और इस वक्त जो इतलात हैं वो आ रही हैं कि पाक फिजाया के जो जंगी त्यारे हैं अफगानिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और उनके जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया जा रहा है। इस वक्त क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो अभी कशीदगी है क्या ये थमेगी या फिर जो जवाब है, जवाबी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा? किस हद तक यानी आप देख रहे हैं दोनों मुस्लिम ममालिक को यानी खुद एक दूसरे के साथ कशीदगी के हवाले से? देखिए जी, पहले तो माजरत के साथ हम अगर अफगानिस्तान अपने आप को मुस्लिम मुल्क समझता होता है या मुस्लिम मुल्क के तौर पर वो इस खिते में अपना जो है वो काम कर रहा होता है या ताल्लुकात बना रहा होता कंट्रीज के साथ, तो कभी भी वो इस तरह की जारियत, इस तरह मासूम लोगों को मारना, या जिस तरह भी हमने हाल ही में देखा कि एक हमारी पुलिस चौकी के ऊपर जिस तरह आके दहशतगर्दाना हमला हुआ, सिर्फ निहत्ते 3 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस वर्कर्स के ऊपर आके इस तरह अटैक कर देना, ये बेसिकली कहीं पे भी इस्लाम में इतनी बर्बरियत की, इतनी जो अग्रेसिवनेस की जो इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं। इस्लाम इतना तशद्दुद पसंद, इस्लाम इतना मुनाफिकाना जो मजहब है वो बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो माजरत के साथ मुस्लिम मुल्क के तौर पर तो वो रिएक्ट कर नहीं रहा। और दूसरा जो आपका सवाल है कि ये कब तक कशीदगी चलेगी, तो आप उनके डिपेंड करता है कि अगर वो इस चीज से अकल पकड़ ले कि उन्होंने इसराइल और इंडिया को खुश करने के लिए जो ये काम किया, और पाकिस्तानी फौज को भी सलाम जिन्हें पहले से तैयार थे। और अभी खबर भी ये आ रही है कि 2 पाकिस्तान के जवान शहीद हो चुके हैं और 3 इस टाइम जख्मी हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है उस तरह इसको अभी जो है उनका जो वहां पे पाक फिजाइया ने भी कार्रवाई करते अफगानिस्तान में तालिबान का जो हेडक्वार्टर कर दिया है और 50 से ज्यादा जो है, तो अभी ये कार्रवाई जारी है। यहां से उनको अकल पकड़नी चाहिए कि अगर वो अपने किए के ऊपर माजरत करें या अपना जो उसको है उसको वो रोकें अपने आप को, तो फिर ही पाकिस्तान जो है आगे इसको मजीद रिस्पॉन्ड मेरे नहीं ख्याल में करेगा। ये तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इससे कितनी अकल पकड़ते हैं कि भाई क्या वो इस टाइम वो लड़ने के काबिल है भी है कि नहीं है। क्योंकि वो जितना मर्जी इसराइल की सपोर्ट हासिल कर ले, जितना मर्जी इंडिया की सपोर्ट हासिल कर ले, हमने 9 मई को 2025 को ये वाज़िया तौर पर पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसका एतराफ अमेरिका में अमेरिकन सदर जो है अपने हर जो है फंक्शन के अंदर, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करता है कि जिस तरह उस टाइम पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उस टाइम पाकिस्तान ने
बड़ा मुतबराना तौर के ऊपर जो है उसको रिस्पॉन्ड किया, और दुनिया ने देखा कि इसराइल टेक्नोलॉजी भी उनके पास थी, इंडियन के पीछे बैकिंग भी थी मुल्क को, मगर फिर भी इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अकल पकड़ेंगे पास से, और अभी जो उनको जवाब मिला उसे कितनी अकल पकड़ेंगे। ठीक है, विर्क साहब आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त जो अहम इतलात आ रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने करम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए और मजीद 8 तालिबान जंगजू हलाक कर दिएंगे। अब तक की जो मुस्तक़ा इतलात हैं तकरीबन 40 अफगान जंगजू हलाक हो चुके हैं। इस वक्त की अहम जो इतलात हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वक्त शेख दानियाल से पूछेंगे, सर ये बताइएगा कि इतने पैमाने पे यानी जो अफगान तालिबान है वो हलाक हो रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर ये जो जवाबी कार्रवाई का जो सिलसिला है ये रात गए तक जारी रहता है तो सुबह मेरे ख्याल में कोई और ही रिजल्ट इसके होंगे। तो आप इसमें इस जंग के अंदर किसको कसूरवार आप देखेंगे, अमेरिका को, इसराइल को या फिर भारत को? इनमें इन तीनों का जो डायरेक्टली हाथ तो है, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं, क्या यानी पस मंजर देख रहे हैं आप शेख दानियाल साहब? देखिए जतोई साहब, जो असल हमारा अफगानिस्तान के साथ या मौजूदा जो रजीम है अफगानिस्तान के साथ हमारा इशू है क्या, ये समझने की जरूरत है आपको। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कुछ कलदम तंजीमों के लीडरान जो हैं वो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, और हमारा ये कहना है कि अफगानिस्तान की हुकूमत उनके खिलाफ उस तरह से मौसर कार्रवाई नहीं कर रही। तो अभी भी जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, अभी ISPR की भी मैं ट्वीट देख रहा था, हम बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड कर रहे हैं और उन ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं जहां पे वो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अब देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे जाए, जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर नेटो की फोर्सेस बैठी हुई थी तो नेटो 32 कंट्रीज थी, सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी, 2 नॉर्थ अमेरिका की और 30 यूरोपियन कंट्रीज की फौजें वहां में मौजूद थी। इसके बावजूद जो हुकूमत थी अफगानिस्तान में वो काबुल तक महदूद थी। तो आज इस हालात के अंदर अगर आप ये समझें कि जो मौजूदा रजीम वहां बैठी है उनका उस तरह का कंट्रोल है पूरे मुल्क के ऊपर, आपको यहाँ पे रोकूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज है नाजरीन, वो आपसे शेयर करते चले कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसर कार्रवाई करते हुए अफगान पोस्टों पर कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है और वहां पे कौमी परचम लहरा दिया गया है। सबसे बड़ी और अहम खबर है इस वक्त आपको दे रहे हैं कि पाक फौज ने जो अफगान कंट्रोल पोस्टें हैं उन पे पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है और वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि सरहदी खिलाफ वर्जी या किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ये अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पैनल में शेख दानियाल साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, इनसे मजीद जानेंगे। जी शेख साहब बताइए। तो मैं जो सब एक बात जरा नाज़रीन को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी बहसियत कौम अफगान कौम से कोई जंग नहीं है, हमारी सिर्फ उन एलिमेंट्स के साथ जंग है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और वो एक कैमोफ्लेज ले लेते हैं अफगानिस्तान सरजमीन का। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि नेटो के टाइम पे भी पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कोई हुकूमत नहीं थी, हुकूमत सिर्फ काबुल तक महदूद थी। मौजूदा तालिबान की भी उस तरह कोई रेट नहीं है। जिस तरह अगर हम समझें कि पूरे कौम में पूरे मुल्क में एक ही सिक्का चलता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी अफगान कौम के साथ कोई जंग नहीं है और हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा एक है। बाकी क्रिमिनल जो होता है वो क्रिमिनल होता है, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। तो अब हमारी क्योंकि ये मजबूरी बन गई थी, हमारे इंटेलिजेंस के हमारे पास बेतहाशा ऐसी शवाहिद हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ये लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं, इनको लॉजिस्टिक्स मिलते हैं, फिर ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, उसके बाद ये वहां भाग जाते हैं, वहां पे इनकी सेफ हेवन्स बनी हुई है। तो हम बेसिकली उन सेफ हेवन्स को टारगेट कर रहे हैं, ना कि अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। हमारी उस तरह नहीं है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो आप क्योंकि जब पूछते हैं ना कि इसके क्या नताइज होंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम कोई अफगानिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर की तरफ जा रहे हैं और मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान की अक्सरियत भी इन लोगों के साथ इत्तेफाक करती है। अफगानिस्तान की अक्सरियत भी पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं। ये चंद अनासिर हैं जो गैर के अगयार के हाथ में खेल रही हैं, इंडिया के ठीक है, और जो एंटी इस्लाम को होते हैं उनके हाथों में खेले हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ उनके साथ है। ठीक है दानियाल साहब, आपका मौकिफ आ गया।
सनान विर्क साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने कई सालों से जो अफगानी हैं उनको पनाह दी, उनको हर किस्म की यानी जो सहूलियात हैं पाकिस्तान के अंदर वो दी, उनको एक यानी कौमी शनाख्त दी गई, लेकिन ये एक अच्छा सिला उन्होंने नहीं दिया पाकिस्तानियों को, और जो पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की उनको। क्या आप समझते हैं कि ये हमारी अंदरूनी मिस्टेक हो सकती है कि हमें पहले जानना चाहिए था, देखना चाहिए था इन लोगों को कि ये इसी तरह का रिएक्ट करेंगे? जो यानी जो मुखालिफ जो कंट्रीज़ हैं, इसराइल की बात करें, भारत की बात करें, जो हमारे पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं, तो उनकी लॉबिंग पे चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी? देखिए जी, हमारी स्ट्रेटजी शुरू से ही जो पाकिस्तान की रही है वो पाकिस्तान की या पाकिस्तानी फौज की या पावर दैट मैटर्स की यही रही है कि इस खित्ते में अमन होना चाहिए, और पाकिस्तान ने हमेशा एक अमन का पैगाम दिया, चाहे वो उनका पायलट पकड़ के हमने वापस किया, उनका बल्कि जहाज मार के गिरे उनका पायलट को वापस किया, बड़े और पाकिस्तान ने हर मौके पर साबित किया कि वो इस खित्ते में अमन चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखें कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी दुनिया में, यूएसएसआर जो पुराना पुराना रशिया था, उसके और अमेरिका के दरमियान, तो जो अफगान जिहाद वॉर का जो कोल्ड वॉर का लास्ट एपिसोड था 1979 के बाद का, पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ इनको ट्रेनिंग दी, पाकिस्तानियों ने बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर इनको असला भी प्रोवाइड किया, इनको ट्रेनिंग दी, और इनके मुल्क में जो उस टाइम का यूएसएसआर सोवियत जो एंटर हो चुका था उसको वहां से भगाने में इनको मदद की। पाकिस्तान ने तो हमेशा इस खित्ते में अमन लाने की कोशिश की, पाकिस्तान इस खित्ते में हमेशा अपने नेबर कंट्रीज को तहफ्फुज देने की कोशिश की है, मगर उसका भी सिला हमें अफगानिस्तान की तरफ से बाद में ठीक नहीं मिला था। जब उनको हमारी जरूरत थी उन्होंने हमसे अफगान जिहाद वॉर में भी मदद ली, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे तहजीबकारी करते रहे, फिर जब रिफ्यूजी आए हमारे पास, माइग्रेंट्स आए, उसमें भी हमने उनको पूरा तहफ्फुज दिया, उनको माली मदद दी, उनको यहाँ पे कारोबार करने के मौके दिए, उनको जमीनें प्रोवाइड की, मगर उसका भी सिला उन्होंने हमें सही तरह प्रोवाइड नहीं किया। तो ये अभी भी जिस तरह पहले हाथों में खेलते रहे, अब भी इसी तरह ही लगता है कि वो फिर दोबारा इसराइल और इंडिया के हाथों में ही खेलेंगे। ठीक है सनान विर्क साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। टाइम की किल्लत है, मैं आखिरी सवाल शेख दानियाल से पूछूंगा। शेख दानियाल साहब, पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान कम्युनिकेशन जो टावर है उसको तबाह कर दिया गया है। इस वक्त जो अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपसे शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगानिस्तान कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिया है। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि पाकिस्तान एटमी मुल्क है और पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज है वो सबके सामने उनके कारनामे हैं, और इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान को जवाबी कार्रवाई दे रहा है, इस वक्त जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर पूरी कोशिश के साथ, पूरी पावर के साथ हमले करता है तो अफगानिस्तान का क्या उसमें उसका कुछ बचेगा? तकरीबन आपके पास 1.5 मिनट है, इसमें आप कंप्लीट कीजिएगा जी। तो साहब, सबसे पहले प्लीज बात को क्लियर करें, हमारी लड़ाई अफगानिस्तान के साथ नहीं है। अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो कोई अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं कर रही है, चंद अशकार हैं जो काबज हैं काबुल के ऊपर, हमारी उनके अंदर भी चंद लोग हैं जो अगयार के हाथों में खेल रहे हैं। खुदारा ये जो आप सवाल आपने पहले भी किया है, हमने कोई गलती नहीं की। अब आज भी मैं आपको दावे से कहता हूँ, अक्सरियती अवाम अफगान हमारे अफगानी कौम जो है वो हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। कल जब इंडिया के खिलाफ हमारी जंग हुई है, तमाम मुसलमान मुल्कों में हमारी जीत का जश्न मनाया गया है। तो इस चीज को खुदारा अंडरस्टैंड करें। रहेगी बात जो मौजूदा वहां पे रजीम इस वक्त है, जो या जो सेफ हेवंस जिन्होंने दी हुई है, उन नासिर को जो पाकिस्तान से भागे में भगोड़े हैं, सर वो अल्लाह ताला की जात बड़ी है, मुझे बड़ा बोल नहीं बोलना, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के आगे वो नहीं खड़े हो सकते। अफवाज पाकिस्तान एक अदारा है, वहां पे कोई ना सच कोई, ये बेसिकली आप समझ लें कि कलादम जिस तरह तंजीमें होती हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, हम उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, हमारी पूरी कोई मुल्क के साथ लड़ाई नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। हम इंटेलिजेंस के ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं और एक प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं, और जहां पे वो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं दरअंदाजी के अंदर, ये उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। और यही हमारा मुतालबा था कि अगर अफगान गवर्नमेंट खुद कर लेती तो हमें ना करना पड़ता। ठीक है, ये मामला तो ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। टाइम की किल्लत है, मैं माजरत चाहूंगा। नाजरीन, हमारे पैनल में शेख दानियाल साहब जो महरे बिन अक़वामी अमूर
के हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और इनके अलावा दिफाई तजिया निगार थे सनान विर्क साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, अभी तक जो इतलात हैं, पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई का जो जवाब है वो दे रहा है। ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा और लम्हा ब लम्हा जो अपडेट है आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान आरिफ अशरफ जतोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।